नॉट माई monkey, he used to stay on trees and all. तो अगर वो मेरे घर डेली खाना खाने आ रहा है एंड लोग ऑब्जेक्शन उठाएं कि बिकॉज शी इज मैड, शी यूज टू कीप monkeys एंड ऑल, वो डेली मार खाए उन लोगों से मेरी वजह से, क्योंकि बिकॉज आई यूज टू फीड दैट monkey डेली। दिशा, मैं आपके साथ ना बहस नहीं कर सकती। आप बार बार घूम फिर के वहीं आती है मेरी वजह से। मैं आपको कह रही हूँ, यू आर नॉट गॉड। आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। करने वाला, कारण करता, सब कुछ वो ऊपर बैठा हुआ है। आपकी वजह से मैम कुछ नहीं हो रहा है। और अगर आपको इतना मैम ही इट्स प्यार आ रहा है तो ठीक है कि आप उसको वहाँ पे अपने घर बुला के मत खिलाइए। आप जाइए और जाके जहाँ पे वो रहता है वहाँ जाके खाना दे आइए। आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, आप दूसरे को नहीं कर सकते। यस मैम, दैट्स अ पॉइंट आई वाज जस्ट वांट टू क्लियर विद दिस। यही मेरे पेरेंट्स मुझे समझाते हैं कि यू कैन चेंज योरसेल्फ नॉट अदर्स। ऑब्वियसली तो ये आपकी बस इच्छा मेरी है ना, लिमिट था मैम। आपकी इच्छा है कि आप खाना खिलाना चाहते हैं, देन यू गो, हैव टू गो देयर। जहाँ पे वो मंकी रहता है वहाँ जाओ, जाके फीड कराओ। आप क्यों उसे कॉल करोगे, नहीं तू आ यहाँ पे, मैं तुझे एक रोटी दूंगी, तू 10 डंडे खा ले, वाई? ये तो आप गलत कर रहे हो। यस उसमें ना तो मंकी की यस गलती है यस ना कुछ, तो ये आपका कर्म है जो आप कर रहे हो। और मंकी अगर मार खा रहा है तो फिर मंकी का कर्म तो अपना है ही है। लेकिन यस हम मैम। अपना कर्म खुद सुधार सकते हैं, खुद चेंज कर सकते हैं। ये तो अब आपको थोड़ा सोचना सा पड़ेगा कि क्या चीज़ आपकी, क्या हरकत करने से कोई और किसी और के साथ मीन्स, क्योंकि आपके दिमाग में रहे, जबकि कोई कनेक्शन नहीं है। वो अगर कोई जानवर भी अगर कुछ उसको कोई हर्ट कर रहा है तो वो उस जानवर का अपना कर्म है। बट फिर भी इफ़ यू थिंक कि आपकी वजह से ही हो रहा है, देन यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट टू डू, कि आपकी वजह से ऐसा कुछ ना हो। कितने यस लोग मैम। हैं जो दूसरे तरीके से हेल्प करते हैं जाके, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। तो आप वो जाके करो ताकि उसमें किसी का कोई लेना देना ही ना हो। यस मैम। तो थैंक्स यू हैव मैम। टू चेंज योर एटीट्यूड, योर थिंकिंग एंड योर वे ऑफ वर्क, जो भी आप कर रहे हो। यस मैम, श्योर या श्योर आई विल चेंज माई सेल्फ। बहुत ज़रूरी थैंक है, यू सो क्योंकि मच। हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। मैं चाहूँ कि मैं आपको बदल दूंगी, नहीं, मैंने आपको आज समझाना था, मैंने समझा दिया। अब नाउ इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर ओन कर्मा कि आप मेरी बात को कितना समझते हो और कहाँ ले जाते हो। सो इट्स अप टू यू, इट्स नॉट नाउ, इट्स नॉट नन ऑफ माई बिजनेस। तो यही आपको सोचना पड़ेगा कि आपने जिन लोगों को समझाना था आपने समझा दिया। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। उनकी सोच, उनका कर्म, उनकी सब कुछ उनके साथ है, उनकी डेस्टिनी उनके साथ है। वो अपनी डेस्टिनी आने वाले समय की भी खराब कर रहे हैं। हम देखो, हम आज जो हैं वो हमारे प्रीवियस कर्म हैं, और कल जो हम होंगे वो हमारे आज के कर्म हैं। तो फिर क्यों ना हम आज के कर्मों में ध्यान दे दें। पीछे तो जो हो चुका सो हो चुका। नाउ वी आर अवेयर कि जो भी हम करेंगे वो कल को हमारे सामने आना है। तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। लोगों को समझा देते हो, इतना ही बहुत है, बस आपकी इतनी ड्यूटी है। बाकी वो बैठा हुआ है, देख रहा है, वो उसको अपने आप करने दो, वो उसका काम है। अब मैं भी तो आपके सामने बैठ डन के मैम। मैं बोल रही हूँ, लगातार बोल रही हूँ, बट आई नो मैं आई कैन चेंज यू। आपने जो सोचना है आपने वही सोचना है। आपका जो मेंटल लेवल है जिस तरफ जाएगा आपको लेके, आप उसी तरफ जाओगे। मेरे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ेगा भी तो वो माइनर सा पड़ेगा। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कि फिर वो तो यही है कि रोज़ हम करते रहें करते रहें करते रहें एक इंसान के ऊपर, तो धीरे धीरे वो पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि रोज़ वो पानी की बाल्टी उस कुएं से जब जल खींच रहे हैं तो उसके ऊपर रगड़ खाती जा रही है रस्सी। तो धीरे 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 पत्थर के ऊपर थोड़ा थोड़ा निशान पड़ना शुरू होता है। तो यही तरीका है कि हम लोगों को समझाते हैं। रोज़ 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 करते रहेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए, लेकिन वो फ़र्क तभी पड़ेगा जब उन पे फ़र्क पड़ना होगा, जब उनके कर्म होंगे। अगर उनके कर्मों में अभी भी ये लिखा है कि उन्होंने गलत ही करना है ताकि उनका अगला, मतलब इस बर्थ का फ्यूचर भी और आने वाला जन्म भी खराब ही रहे, तो फिर इट्स ओके, लेट इट बी। वो उनकी अपनी चीज़ है। एनीवेज, काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया ये, बट प्लीज़ डोंट डिप्रेस। आपका कोई वो नहीं है और आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी तरफ से जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो बस भगवान को सरेंडर करते जाओ। मैं आपको लास्ट यही बोलूँगी। यस मैम, श्योर। अरे आप थैंक यू कृष्ण सो जी की मच। इतनी पूजा करते हो। कृष्ण जी तो कहते हैं अपना कर्म करता रहे, फल की इच्छा क्यों कर रहा है। फल के स्वरूप में जो मिल रहा है इट्स ओके। मैम सब समझाते हैं यही बात। तो मैं तो कह रही हूँ, आप गीता पढ़ते हो, इस्कॉन को फॉलो करते हो। इस्कॉन वाले तो गीता के सिवा अपना एक कदम भी नहीं उठाते हैं। वो तो 24 घंटे अपने बैग में गीता लेके घूमते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो इस्कॉन फॉलोवर। और उसमें तो हमारे कृष्ण जी तो साफ ही यही बोलते हैं, कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेशु कदाचना। तो फिर क्यों पीछे पड़ना। आपका काम है कर्म करना, आप करते जाओ।
बाकी सब उस पर छोड़ते जाओ, वो अपने आप देखेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और जहाँ तक नियति है, नियति को कोई नहीं बदल सकता। कृष्ण जी ठीक है, भगवान कृष्ण युद्ध में खड़े हुए थे, पांडवों के साथ खड़े थे, लेकिन उनकी नारायणी सेना कितनी ताकतवर थी, वो पूरी तो कौरवों की साइड थी ना, उसके बाद भी कौरव हारे थे। इनके पास अगर 7 अक्षुणी थी, उनके पास 13 अक्षुणी थी, तब भी वो 7 वाले जीत गए थे। कहीं ना कहीं पर आकर हमारी नियति हमारी हर काम के आड़े आती है। तो नियति में जो चीज़ है, जो हम प्रारब्ध में लिखा कर आए हैं, उसको बदलने का प्रयास करो, अच्छे कर्म करते जाओ, बाकी उसके एवज में जो कुछ फल मिल रहा है, एक्सेप्ट इट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो या मच। प्लीज, यू आर वेलकम। चलो और कई किसी उसमें कर सकते हैं मंत्र, जो पूर्णमासी आ रही है हाँ, उसमें मंत्र स्टार्ट कर सकते स्टार्ट कर लेना और डिसाइड कर लेना कितनी माला क्योंकि रोज करनी है, फिर उतनी माला रोज करनी पड़ेगी। मैम आई गेस वो सैटरडे नहीं है उस दिन। कोई बात नहीं, पूर्णमासी तो है। ठीक है। आप थैंक यू। अमावस्या पे, पूर्णमासी पे, ग्रहण पे, दिवाली पे, होली पे ये कर कभी भी, मतलब ये किसी भी डे पे पड़ रहे हैं, लेकिन आप उस दिन कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ठीक है, मैम। तो इसलिए ये वाला मंत्र आप कर लेना, ये अच्छा रहेगा। एनीवेज, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ सुनीता बोलो। मैम मेरे तो रिक्वेस्ट नहीं है। बोलो बोलो। जो ये सैटरडे या संडे को जो भी प्रोग्राम हम करते हैं, इसको आप 15 या 20 मिनट लेट शुरू कर सकते हो, अगर सभी सहमत हो तो। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया में तो वैसे ही शाम का टाइम होता है। आई थिंक मैंने 4 बजे का टाइम दिया, तो हम 4 का 4:30 कर लेंगे। 4 बजे स्टार्ट कर सकते हो, मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ अब। हाँ तो ठीक है, 4:30 कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। दैट विल बी गुड मैम, अगर हम इसको 4:30 करें तो मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया का टाइम भी चेंज हो गया अब। ओके। पहले तो 8:30 होता था। नहीं, मुझे भी अब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे अब टाइम चेंज हो जाएगा, तो इट्स ओके। आपको अगर वो सूटेबल है तो हम और उस टाइम पे कर लेंगे। गुरु माता प्रणाम, मैं प्रियंका बोल हाँ रही हूँ। प्रियंका बोलो। माँ मैं बहुत पहले से हूँ, लेकिन मैं आई नहीं हूँ, मैं काम कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं देख रही थी आपको, आपने वो देख लिया था मैंने पहले ही। हाँ जी माँ, लेकिन माँ मैं बता रही हूँ, नवरात्रि में मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। मैं बीमार थी, मैं ठीक हो गई हूँ, पहला। और दूसरा माँ, मैं कलश रखती थी ना, तो बहुत चींटे पंख वाले पूरे कलश को मेरे 3 दिन पूरा छाप लेते थे माँ। और मैं फिर भी बैठ के मैं पूरा जो भी ध्यान करना सब कुछ कर लेती थी, मुझे काटते उठते नहीं थे लोग। 3 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, कोई ना कोई हमारी नेगेटिव एनर्जीज जो आसपास होती हैं वो किसी भी स्वरूप में आ जाती हैं, इट्स ओके। हाँ, मैं ध्यान करती थी, कुछ होता नहीं था। और बीमार में थी माँ, तो मैं बीमार में दवा खाई हूँ तो ज्यादा बीमार पड़ गई, दवा छोड़ दी हूँ तो काफी ठीक हो गई एकदम। तो ठीक है ना, छोड़ो। घर वाले पागल मुझे कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये सब हमारे यहाँ पे होता है और कुछ भी नहीं है। हाँ। तो अगर आपको लगता है कि आप दवा के बिना ठीक हो सकते हो, तो नेचुरली आप दवा के बिना ही ठीक हो गए, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। 3 साल से मैं दवा नहीं खाई हूँ, 3 साल से, लेकिन इस बार जबरदस्ती मुझे ले गए लोग, खिलाए भी, लेकिन मैं छोड़ छाड़ दी हूँ सब। कोई बात नहीं, होता ही है, बट डोंट वरी। और बताओ, और किसी का कुछ प्रश्न रह गया? बाकी अपना, हाँ बोलो। गुरुमा, तो एक आपने सांसों के बारे में थोड़ा सा क्लास कम ले पाए शायद, या हो सकता मैं नहीं आ पाया, ज्वाइन कर पाया। क्या मैं सांसों के बारे में दोबारा बता सकते हैं, थोड़ा डिटेल्स, थोड़ा सा शॉर्ट में फिर बताया था नहीं, लेकिन सांसों के बारे में क्या नवदीप जी? माँ जैसे इसमें बहुत बेनिफिट है, मैंने सांसों के बारे में थोड़ा जानकारी, जैसे भी आप जैसे। नहीं, लेकिन आप ग्रुप में आ रहे हो, मतलब जो हमारा मॉर्निंग ग्रुप है, और आप उसमें आप रोज कर तो रहे हैं सांसों वाला? नहीं मैम, मैं उसमें अंदर डीपली जाना चाहता हूँ, जो शिव सिंह भगवान जी ने किया है ना, मैं उसमें वहाँ जाना चाहता हूँ। ये तो काफी अभी इनिशियल स्टेज है। मैं जो कहने में आप सब सामने नहीं कह सकता, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। देखो, सांसों से जुड़े रहोगे, जिस दिन सांसों को अपने कंट्रोल में कर लोगे, उस दिन आप समझो कि परमात्मा के दर्शन कर लोगे। लेकिन सांसों को कंट्रोल में करना वो आपके अपने हाथ में है कि आप किस तरीके से करते हैं, ये तो आपके हाथ में है ना। मैं जैसे करवाती हूँ आपको, मैं धीरे धीरे सांस रोकने की प्रैक्टिस क्यों करवा रही हूँ?
क्योंकि आप सांस और उसमें रोकेंगे। थोड़ा डर लगता है मुझे, डर महसूस होता है, जैसे शरीर लगता है खींचता है ऊपर को, डर हम्म। था कि कहीं ऊपर में भाग जाए कहीं से, सिर ऐसा लगता है गया ऊपर को, ऊपर उठ खिंच जाएगा, लंबा हो जाता है, पता नहीं लंबा, वो ये तो क्या गर्दन प्रॉब्लम पीछे है। को खींचेगी आपकी। बहुत कुछ थी माँ, मैं तो हाँ ये क्या हो रहा है, बिल्कुल। मैंने कहा ऐसा ना कि नहीं 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 बहुत ज्यादा ऊपर, फिर डर महसूस होता है, ऐसा ना कि गर्दन ही ऊपर उड़ के चली जाती है, क्या चक्कर है, नहीं, कोई बात ऐसा नहीं। लगा फिर थोड़ा पता ही देखो, रहता नहीं शरीर इतना शरीर याद कांपने लगता रखना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, गर्दन आपके पीछे खींचेगी, ऊपर को होगी। आप ध्यान में बैठे हैं, आपको धीरे धीरे लगेगा कि पीछे आप होती ऐसे जाती ऊपर है, मैं उड़ते जा मतलब रहे हैं। हाँ, थोड़ा पूरी गर्दन पीछे को टेढ़े हो जाएगी आपकी। ऐसा खिंच जाती है कि मतलब पता ही नहीं शरीर कहाँ गया, नहीं मतलब खुद नहीं, होश ही नहीं रहता तो मेरा, ठीक कितना है। टाइम हो गया उस पता टाइम नहीं। तो उस टाइम पे डर दर्द लगे भी तो आप छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़बरदस्ती करते रहो, उस टाइम पे आप बेशक वापस आ जाओ, छोड़ दो। पता इतना नहीं रहता लंबा वहां तो से, मैं भी सांसों नहीं का पता है, कराती। नहीं ये ना तो सांसों का पता रहता ना, शरीर का पता रहता, कहाँ बैठा हूँ कोई पता ही रहता आगे पीछे क्या हो रहा है, कुछ अलग ही दुनिया है, मतलब पता कहाँ नहीं, कुछ ये होता कोई है, गलत पहुंच नेचुरल जाता है, है। ये सब चीज़ें बहुत नेचुरल है। कल मैं मुझे भी डर लग रहा है में जैसे देख, मैं इतने शोर में बैठी हुई थी, बच्चे इतना शोर कर रहे थे, काफ़ी घर में उस समय शोर हो रहा था। और मैं अपना बैठी हुई हूँ अपने ध्यान में, तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कब कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं कि मेरे सर पे बैठ के बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो ये होता है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि मैं आपकी वही जो मैं एकाग्रता ऐसा ही कह है रहा हूँ वो कि कहीं उच्च कोटि की एकाग्रता होती जा रही है, अगर मैं उसको आपको शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो इट्स गुड। मैं वही इट्स मान ये गुड। मेरा अर्ली पता मॉर्निंग नहीं, वाला कितने बजे होता है? कितने बजे करते हैं? इंडिया इंडिया हाँ इंडियन टाइम के नवदीप, कितने अकॉर्डिंग बजे होती है सुबह वाली सिक्स क्लास? 6 o'clock, 6 बजे। 6 o'clock। सुबह 6 बजे। मुझे भी करनी है, फिर भी मुझे भी ज्वाइन करनी है वाली। पहले तुम ठीक हो जाओ ना। लेट के कर सकती हूँ मैं? वैसे तो मैंने मम्मी से अब कहा है कि मेरे को बैक तरफ बैठने लग गई हूँ, अब तो मैं बैठती हूँ थोड़ा वॉकर से। अब हम्म। एक स्टेप चल के मतलब व्हील चेयर पे भी बैठने लगी हूँ जी। ओके। तो तो बैक रेस्ट मम्मी से मैंने कहा अगर मेडिटेशन मॉर्निंग मुझे करना है तो बैक रेस्ट लगा दिया करो, उससे कि मैं बैठ के करूँ, जो ज़्यादा ऊर्जा मिले। तो नहीं, बैक रेस्ट ज़रूरी लगा नहीं दिया है। है। अब मेरी खुद की एक है नॉन, वो मतलब शी इज़ कम्प्लीटली ऑन बेड। शी इज़ 28 years old। बट उसकी कुछ समस्या ऐसी है कि वो भी बिल्कुल बेड पे है, लेकिन अब उसको जैसे परमिशन हमने दी हुई है, वो लेट के करती है, बिकॉज वो ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकती, वो 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाएगी। तो इस सिचुएशन में हम लेट के करते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा भी अपने ऊपर और काम कर लो, थोड़ा से और कैपेबल हो जाओ, तब आप ज्वाइन कर लेना। हो तो अभी ईच क्लासेस तो लंबी चलेंगी, अभी तो मैं इसमें जो कुछ एक चीज़ करवा रही हूँ, मैं तो अभी वही 3 महीने मैंने करानी है। ठीक 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 है। तो थोड़ा सा अपना पहले और स्टेबल हो जाओ, अपनी हेल्थ को कंट्रोल में कर लो, फिर ज्वाइन कर लेना। यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। ठीक है। ठीक है। वैसे भी वो तो हाँ, बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन तो मैं करती हूँ, हम्म। लेकिन हाँ माता मैं जी जब थोड़ा सा और हो जाऊंगी तब मैं आपको बताती हूँ, है ना? ठीक है। और स्टेबल हो जाऊँ। ठीक है। ठीक है बेटा। माँ हाँ बोलो जी। माता। माता जी मैं तो अब जैसे ध्यान पहले मैं लगाती थी तो बहुत टाइम तक बैठ, अब तो मैं 2.5 घंटे से 3 घंटे बैठ जा रही हूँ, मुझे दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा, वो तो आप जैसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, आपका टाइम बढ़ता जाएगा। और सांसें भी काफी रोक ले रही हूँ, काफी लंबा टाइम सांस रोक ली। अभी मेरे पास यूरोप की है एक लड़की, वो मेरे पास ही रह रही है फिलहाल, वो किसी कोर्स के लिए आई हुई है। तो वो बिल्कुल नहीं कर पाती थी, उसने कभी ना मेडिटेशन करी थी, ना योगा किया था, ना कुछ किया था। तो मेरे पास जब वो मेरे साथ ट्रेनिंग ले रही है तो मेरे पास बैठी रहती है, जो मैं हीलिंग के साथ टाइम पे मेरे साथ थी। वो उस लड़की का ये हाल था कि वो बिल्कुल बैठ नहीं सकती थी ज़मीन के ऊपर, क्योंकि कभी बैठी नहीं थी, और हम हिंदुस्तानियों को तो फिर आदत होती है बैठने की। और अब उसको थोड़े दिन मैं लगातार रोज़ सुबह अपने साथ बिठा लेती हूँ, 5 बजे मैं उसको कहती हूँ मेरे मंदिर में पहुँच जाया कर, और 5 बजे तूने मंदिर में बैठ के मेडिटेशन करनी है। कल मुझे अचानक कहती मैं योगा करने लगी, मैंने कभी योगा नहीं किया, तो मैं बड़ी हैरानगी हुई कि मेरी टांगें बड़े आराम से स्ट्रेचिंग हो रही है। कहती है मैं बड़ी देर सोचती रही कि मैं स्ट्रेचिंग कैसे कर पा रही हूँ, मेरी तो टांग में एक इतनी सी भी स्ट्रेचिंग मैं कर ही नहीं पाती थी, मेरी टांग ऐसे खुलती थी और बंद हो जाती थी। कहती बाद में ध्यान आया कि आप जो मुझे रोज़ 1 घंटा वो क्रिस क्रॉस करा के ज़मीन पे बिठाते हो ना, ये उसका रिजल्ट है कि मेरी स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ अपने आप हो जाती है। तो यही है कि जैसे आपने प्रियंका शुरू किया आधा घंटा, फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो करते करते 2.5 के आप 5-5 घंटे भी बैठ सकते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ गया। लेकिन इतनी देर में बैठने के लिए प्रेफर नहीं करूँगी अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो। ठीक है। नहीं मैं अब तो कोई काम करती हूँ तो वैसे ही बैठती हूँ, पता नहीं आदत सी हो गई है। वो ठीक है, लेकिन मैं मेडिटेशन में ज़्यादा लंबा बैठने के लिए नहीं बोलती हूँ।
आप उस टाइम मेडिटेशन में लंबा बैठो जब आपके सामने कोई बैठा हुआ है, आपका कोई गुरु बैठा हुआ है या आपका कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो आपके चेहरे को देखकर समझ सके कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं। क्यों? क्योंकि कई बार जब ये हमारा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है तो उस टाइम पर कई बार हमारी जो आत्मा होती है, सोल होती है, वो अटक जाती है कि नहीं मैं नहीं आ रही वापस। उस टाइम पे आपको दिक्कत हो जाएगी।